प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको पाठ 18 बाल लीला और कुंडलियां के प्रश्नोत्तर कराएंगे। पहला प्रश्न है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। इस पद में कौन किसकी शिकायत कर रहा है? उत्तर है, इस पद में श्री कृष्ण जी माता यशोदा से बलराम की शिकायत कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण किससे शिकायत कर रहे हैं और क्या शिकायत कर रहे हैं? इसका उत्तर है, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि उनके बड़े भाई बलराम उन्हें यह कहकर चिढ़ाते हैं कि वह माता यशोदा के पुत्र नहीं हैं, उन्हें पैसे देकर खरीदा गया है। बलराम उनसे बार बार सवाल करते हैं कि उनकी माता कौन है, क्योंकि नंद और यशोदा दोनों ही गोरे हैं, लेकिन कृष्ण सांवले हैं। अगर वह माता यशोदा के पुत्र होते तो वह भी गोरे होते। तो बच्चों, श्री कृष्ण भगवान बलराम से कई बार तंग हो जाते थे, क्योंकि वह बार बार उन्हें यह कहकर चिढ़ाते थे कि वे सांवले रंग के हैं और नंद और यशोदा दोनों ही गोरे हैं। अगर कृष्ण उनके पुत्र होते तो वे भी गोरे होते। इसका अर्थ कि वे उनके पुत्र नहीं हैं। तीसरा प्रश्न है कि बलराम कृष्ण को मोल का लिया होने का क्या तर्क देते हैं? उत्तर है, बलराम कृष्ण को मोल का लिया होने का यह तर्क देते थे कि अगर वे यशोदा के पुत्र होते तो उनका रंग भी गोरा होता। बलराम कृष्ण को यह कहकर चिढ़ाते थे कि उन्हें तो पैसे देकर बाजार से खरीदा गया है, वह यशोदा मैया के असली पुत्र नहीं है। चौथा प्रश्न है कि श्री कृष्ण को बलराम, गोप ग्वाले और माँ की कौन कौन सी बात अच्छी नहीं लगती थी और क्यों? इसका उत्तर है कि श्री कृष्ण को बलराम की यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि बलराम उन्हें हमेशा यह कहकर चिढ़ाते थे कि उन्हें मोल लिया गया है और वह यशोदा मैया के असली पुत्र नहीं है। बलराम हमेशा गोप ग्वालों से कृष्ण की चुगली किया करते थे और सभी ग्वाल बाल बलराम के साथ मिलकर कृष्ण को बहुत चिढ़ाते थे। इस बात का कृष्ण को बहुत बुरा लगता था। अब देखो बच्चों, कृष्ण को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि वह छोटी छोटी बातों पर कृष्ण को डांटती थी, पर बलराम को कुछ भी नहीं कहती थी। कृष्ण को ऐसा लगता था कि उनकी माँ उनसे ज्यादा बलराम को प्यार करती है। तो देखो, श्री कृष्ण को बलराम का चिढ़ाना, गोप ग्वालों का उन पर हंसना और माँ का पक्षपात करना यह अच्छा नहीं लगता था। अगला प्रश्न देखेंगे, श्री कृष्ण को समझाते हुए यशोदा बलराम के बारे में क्या कहती है? इसका उत्तर है, जब बलराम से परेशान होकर श्री कृष्ण गुस्से से लाल हो जाते हैं और खेलने नहीं जाते, तब यशोदा मैया मंद मंद मुस्कुराती है और कृष्ण से कहती है कि बलराम तो बचपन से ही चालाक और चुगलखोर है, उसे तुम्हें परेशान करने में बहुत आनंद आता है, इसलिए तुम उसकी बातों से परेशान मत हुआ करो। मैं गौ माता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। देखो बच्चों, माता यशोदा कृष्ण को यकीन दिलाने के लिए गौ माता की सौगंध खाती है और कहती है कि तुम बलराम की बातों पर यकीन मत करो, मैं ही तुम्हारी असली माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। अगला प्रश्न, बिना विचारे कार्य करने से कौन कौन सी हानि होती है? इसका उत्तर है, बिना विचारे कार्य करने से बहुत सी हानियां होती हैं। जैसे कई बार बिना विचारे कार्य करने से हमारा कार्य बिगड़ जाता है। जल्दबाजी में कार्य करने से हमें कई बार पछताना पड़ता है। काम बिगड़ जाने पर हमारा मन खराब हो जाता है। अब काम बिगड़ जाने से कई बार समाज में हमारी बदनामी भी हो जाती है। काम बिगड़ जाने से कई बार हम हास्य के पात्र भी बन जाते हैं, यानी समाज में हमारी हंसी भी उड़ाई जाती है। देखो बच्चों, जब हमारा काम बिगड़ जाता है और समाज में हमारी हंसी उड़ाई जाती है
तो हमारा मन भी असंतुष्ट रहने लगता है, दुखी रहने लगता है। इसलिए हमें कार्य करने से पहले ही सोच विचार लेना चाहिए और अच्छी तरह से सोचने विचारने के बाद ही कार्य को करना चाहिए। कार्य करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बातचीत के लिए का पहला प्रश्न देखेंगे। सूरदास द्वारा रचित पद में बच्चों की किन किन विशेषताओं की जानकारी मिलती है? इसका उत्तर है सूरदास द्वारा रचित पद में बच्चों की अनेक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे कि बच्चे बहुत ही भोले होते हैं, वह अपनी छोटी और बड़ी बात यानी हर बात अपनी माता को जरूर बताते हैं। श्री कृष्ण भी जब अपनी माता को शिकायत लगाते थे तो उनका पूरा मुंह लाल हो जाता था। उनके भोलेपन को देखकर यशोदा माता मन ही मन प्रसन्न हो जाया करती थी। सूरदास द्वारा रचित पद से बच्चों की मासूमियत का पता चलता है। जैसे कि श्री कृष्ण जी यशोदा मैया को बार बार बलराम की शिकायत लगाते थे। बच्चे छोटी छोटी बातों का बुरा भी मान जाया करते हैं। जब बलराम कृष्ण को काले रंग का कहकर चिढ़ाते थे तो कृष्ण उनकी बातों का बुरा मान जाया करते थे और गुस्सा होकर खेलने भी नहीं जाते थे। बच्चे छोटी छोटी बातों पर नाराज भी हो जाते हैं। इसका पता भी सूरदास जी के पद से चलता है। जब माता यशोदा श्री कृष्ण को डांट देती थी और बलराम को कुछ भी नहीं कहती थी, तब भी श्री कृष्ण माता यशोदा से नाराज हो जाते थे। बच्चे कई बार छोटी छोटी बातों का बतंगड़ भी बना देते हैं। जैसे श्री कृष्ण बलराम के चिढ़ाने पर जल्दी ही नाराज हो जाते थे। इस प्रकार सूरदास द्वारा रचित पद में बच्चों की अनेक विशेषताओं का पता चलता है। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण खेलने न जाने का क्या कारण बताते थे? इसका उत्तर है श्री कृष्ण खेलने न जाने का यह कारण बताते थे कि बलराम सभी ग्वाल बालों के कान भरते थे और सबके साथ मिलकर कृष्ण को चिढ़ाते थे। बलराम सभी ग्वाल बालों के साथ मिलकर कृष्ण की हंसी उड़ाया करते थे। अब बलराम कृष्ण को जब बार बार यह कहकर तंग करते थे कि वे माता यशोदा के पुत्र नहीं हैं, इन्हीं बातों से कृष्ण को बुरा लगता था और वह खेलने नहीं जाना चाहते थे। अगला प्रश्न, यशोदा मन ही मन किस पर रीझ रही थी यानी प्रसन्न हो रही थी और क्यों? यशोदा मन ही मन श्री कृष्ण के भोलेपन पर रीझ रही थी, क्योंकि जब वह परेशान और गुस्सा होकर बैठ जाते थे तब उनका मुंह लाल हो जाता था और श्री कृष्ण अपनी हर बात माता यशोदा को मटक मटक कर बताया करते थे। उनकी बाल लीला को देखकर और भोलेपन को देखकर माता यशोदा मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। अंतिम प्रश्न है, राग रंग का क्या अर्थ होता है? बच्चों, राग रंग का अर्थ होता है गाना बजाना, नाचना यानी मनोरंजन करना। देखो बच्चों, मनोरंजन से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और मन की निराशा उदासी भी दूर हो जाती है। लेकिन कई बार जब हमारा मन परेशान होता है तो हमें किसी भी प्रकार का राग रंग, गाना बजाना, मनोरंजन अच्छा नहीं लगता। आशा करती हूँ कि इन प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको पाठ अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।